हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फोर्थ सेम का कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। ठीक है, वो क्या है? लेक्चर नंबर 3 बाय आरएसपी। ठीक है, मतलब हमारा नाम है आरएसपी। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर देखेंगे? लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं आज। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे क्या, या लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़े क्या थे, पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 2 जो कि हमारा क्या है, स्टार्टिंग से चल रहा है। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे विजिट कर रहे हैं या इस सिलेबस पे विजिट कर रहे हैं, मतलब इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? चैनल पहला नंबर सब्सक्राइब कर लेना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? लेक्चर 1 लेक्चर 2 आपको देख लेना है। ठीक है, जिससे आपको ये लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे थे? यूनिट 1 पढ़ रहे थे। ठीक है, यूनिट 1 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। ठीक है, नंबर सिस्टम में क्या है हमारा? पूरा 4 टाइप का होता है। नंबर 1 बाइनरी, नंबर 2 ऑक्टल, नंबर 3 डेसिमल, नंबर 4 हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं अभी तक? कन्वर्जन पढ़ रहे थे। कन्वर्जन मतलब हम लोग बदल रहे थे कि बाइनरी को ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं, ऑक्टल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, या हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, या यही सब हम लोग क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। ठीक है, बदलना पढ़ रहे थे, मतलब चेंज करना पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन। ठीक है, एक से दूसरे में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए उसमें हम लोग पढ़े क्या क्या है अभी तक। यहाँ से देखिए, पहला नंबर हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे? डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से बाइनरी में, फिर बाइनरी से डेसिमल में, सेम उसी का अपोजिट। ठीक है, उसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, फर्स्ट में ही पढ़े थे डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में। सेकंड वीडियो में हम लोग पढ़े हैं क्या? डेसिमल से ऑक्टल में, ऑक्टल से डेसिमल में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। ठीक है, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो उसको हम लोग लिखते क्या है? डायरेक्ट वही कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन लिखते हैं, कन्वर्जन लिखते हैं। कन्वर्जन में हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? डेसिमल से, डेसी मतलब डी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपना डिजिट लिखेंगे जो भी है, इसको हम लोग, इसका बेस कितना होता है 10, उसको चेंज किसमें करेंगे? हेक्साडेसिमल में। उसका बेस कितना होता है? 16। ठीक है, उसका बेस कितना होता है? 16। ठीक है, अब देखिए हम लोग को चेंज करना है। सपोज यहाँ पे हम लोग को कुछ भी दे दिया जाता है, कुछ भी, यानी कितना कर दें? जितना आप लोग बताइए। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है 196 करते हैं। ठीक है, या 192 करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कुछ और ले लेंगे। ठीक है, 192 करते हैं। 192 को ये 10 में दिया गया है, मतलब डेसिमल में दिया गया है, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है 16 में। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे क्या? वही सेम जैसे सम में करते हैं। क्या करते हैं? जैसे HCF करते हैं वैसे हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा, 192। ठीक है, 192 को हम लोग को क्या करना है? 16 से डिवाइड करना, 16 से डिवाइड करना। अभी हम पिछली वीडियो में जब हम लोग डेसिमल से ऑक्टल में चेंज किए थे, तो हम लोग 8 से डिवाइड किए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को 16 से करना पड़ेगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल में जब चेंज करेंगे तो हमको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 16 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या? 1 टाइम जाएगा, फिर क्या बचेगा? 3 बचेगा इधर। ठीक है, 3 बचेगा तो हो क्या जाएगा? वही 32। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 16 से करते हैं। अब 16 से ये जाएगा ही नहीं, 16 से ये जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा भैया? 0। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 12। ठीक, चलिए ये तो हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, यानी ये हमारा डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 12 और 0। 12 और 0, 12 को हम लोग लिख क्या सकते हैं? यहाँ से आप लोग को हम बताए थे स्टार्टिंग में, ये क्या है? 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 12 को हम लोग क्या लिखेंगे? C। तो यहाँ पे हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? इसको हम लोग डायरेक्ट 12 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या?
सी जीरो। ठीक है, सी जीरो का मतलब ये हमारा 12 है, ये हमारा 0 है। अब हम चेक करते हैं कैसे हमारा ये सही है कि गलत है। ठीक है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सेम वही जैसे सम में करते हैं। क्या करते हैं, सी जीरो को हम डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको हम लोग चेंज करते हैं। पहले चेंज किस में करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 0 का 0, इसको हम लोग 12 में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सी को क्या लिख सकते हैं, 12 में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12। अब हम लोग को क्या करना है, इसकी पावर लगाना है। किसकी पावर लगाना है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और बड़ा करते हैं टेबल को। किसकी पावर लगाना है, 16 की पावर लगाना है। ठीक है, किसकी, 16 की। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 0। तो 16 की पावर 0 मतलब 0। ठीक है, नीचे अगर यहाँ पे 1 2 होता तो हम डायरेक्ट 1 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा 0 है तो डायरेक्ट हम लोग 0 ही लिखेंगे। अब 16 की पावर 1 मतलब 16 इंटू 12। ठीक है, मतलब 16 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 192 प्लस में कर दीजिए। ठीक है, 192 आएगा। ठीक है, 16 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 192, अब 0 उसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 192 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या था 192, 192 हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्या सही है। ठीक है, देख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, नेक्स्ट हम लोग सोच रहे थे क्या लेने के लिए, 196 लेने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सही है, आप लोग स्क्रीनशॉट या लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, 192 का निकालते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, 192 का निकालते हैं। 192 का किए हैं, 196 का करते हैं। ठीक है, हम लोग सोच रहे थे 6 का करने के लिए। ठीक है, तो 6 लिख देते हैं। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, सेम वही क्या था 196 इंटू 16 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। किससे करेंगे, 16 से। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, वही 12, रिमाइंडर कितना बचेगा 4 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 4। फिर 16 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 16 से करेंगे तो 0, क्योंकि यहाँ पे जाएगा ही नहीं। 16 को मतलब 12 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 16 से, तो होगा ही नहीं डिवाइड, तो 0 जब टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 12। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये हमारा आया क्या 12 और 4, 12 और 4। 12 को हम लोग क्या लिखते हैं C और इसको 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं C4। ठीक है, इसका क्या हुआ, हम लोग क्या किए हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज किए हैं। ठीक है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में हम लोग चेंज किए हैं, तो क्या आया C4 आया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हेक्साडेसिमल से HD से क्या करना है 16 से। सपोज वही डेसिमल मतलब 10। ठीक है, डेसिमल का क्या होता है बेस 10 होता है। अब आप एक चीज और ध्यान से सोचिए, आप सोच रहे होंगे ये जो डिजिट आ रहा है ये कैसे इतना लिमिट में आ रहा है। जी हाँ, अगर आप हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0 to 9 तक आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग किए क्या थे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज किए थे, तो मतलब हेक्साडेसिमल के डिजिट ही आनी चाहिए। तो हेक्साडेसिमल में क्या क्या है 0 से लेके 15 तक, मतलब कितना 0 to 9, उसके बाद ABCDEF तक है। ठीक है, EF तक, तो यहाँ पे C आ रहा था, C मतलब 12, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे C लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे C4 आ गया। अब C4 का देखते हैं हम कैसे चेंज होगा, किसमें डेसिमल में। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है C4 को क्या करते हैं हम लोग, और क्या लिख सकते हैं, इसको 12 लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं। अब इसकी पावर लगाते हैं, पावर क्या लगाएंगे 16 की पावर लगाएंगे, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1। ठीक है, इसको टेबल में बनाना चाहते हैं आप टेबल में बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेबल हो गया। अब 16 की पावर 0 करेंगे तो 0 प्लस में 4 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इधर लिखते हैं, चलिए 4 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे। अब 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 16 1 जा 16 into 12, 16 की पावर 1 है ना, तो 16 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे किससे 12 से, तो वो कितना हो जाएगा 192
2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 196, डायरेक्ट आप ऐड कर देंगे। तो 196 का निकाल रहे थे, क्या है 196 आ गया। मतलब हमारा क्या हुआ, क्लियर है। ये हमारा जो आंसर आया है ये सही है, C4 इक्वल टू 196, ये हमारा सही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या समझे हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए। ठीक है, दोनों, उसके बाद फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज करने के लिए हम लोग दोनों अपोजिट अपोजिट करके सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यानी पढ़ेंगे क्या, कि सपोज हम लोग को इसमें दिया गया हो तो किसी और में चेंज करना हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या मानते थे, बेस किसको मान रहे थे, डेसिमल से चेंज कर रहे हैं ना, डेसिमल से बाइनरी में, फिर बाइनरी से डेसिमल में, फिर क्या किए डेसिमल से ऑक्टल में, ऑक्टल टू डेसिमल में। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किए डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से क्या किए डेसिमल में चेंज किए थे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को ये लेक्चर अच्छे समझ में आया। अगर अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।